4 दिसंबर साल 2018 की ये तारीख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर में एक चुनावी रैली कर रहे थे। और इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के और सोनिया गांधी से जुड़े हुए एक ऐसे घोटाले की याद दिला दी थी जिसको सुनने के बाद कहा जाता है कि 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी तिलमिला उठी थी। और उस दिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को बुलाकर कहा कि मुझे किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाना है और उनके खिलाफ ऐसी छवि बनाई जाए, उनकी छवि को इतना तार-तार किया जाए कि देश का बच्चा बच्चा उन्हें अपशब्द कहे। और सीधे सोनिया गांधी ने कहा था उन्हें गाली बके। यह बात आज भी कई राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हैं उस वक्त के, उनसे सुनी जा सकती है। वो कौन सा घोटाला था जिसका पीएम मोदी ने जिक्र कर दिया था और कौन सा घोटाला था जिसे छिपाने का काम सोनिया गांधी ने किया था। दरअसल जब देश में यूपीए की सरकार थी, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तब हर जगह से घोटालों की एक बड़ी बड़ी फहरिस्त निकलकर सामने आती थी। कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी बोफोर्स। तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं पिछले जो 10 साल की सरकार थी यूपीए की उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन एक अपने आप में ऐसा घोटाला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई देश में हैरान था और इसी बात का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और यह घोटाला था विधवा पेंशन योजना का घोटाला। तब कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही थी, एक विधवा पेंशन योजना लेकर आई थी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में। और इसके तहत विधवा पेंशन की जो राशि होती थी वो ऐसे लोगों के खाते में जा रही थी जिनकी सीएजी की रिपोर्ट में भी सामने आई थी बात। ना तो वो बेटियां कहीं पर देश में पैदा हुई, ना तो उनका कहीं जन्म हुआ, ना कहीं उनकी शादी हुई। उन्हें कांग्रेस की इस विधवा पेंशन योजना में विधवा बना दिया गया। इस घोटाले की कहानी किसने लिखी, कैसे विधवा के नाम पर, विधवा महिलाओं के नाम पर कांग्रेस की सरकारें देश का पैसा खा रही थी, यह अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी। और सीएजी की रिपोर्ट में जब इसका खुलासा हुआ तो पूरा देश हैरान था और कांग्रेस की जो सरकारें थी वो बहुत बड़े सवालों के कटघरे में खड़ी हुई थी। और जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की ये कौन सी विधवाएं थी जिनके खातों में करोड़ों गए, ये बात कांग्रेस बताए। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आ गया, सोनिया गांधी तिलमिला गई और उन्होंने 10 जनपद से यह निर्देश दिए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को इतना तार-तार करो कि इस घोटाले की जो गूंज है वो देश में सुनाई ना दे। और तभी पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सोनिया गांधी से ले जाकर जोड़ने लगा। पूरे देश में यह बात शुरू हो गई कि भाई पीएम मोदी ने यह जो बयान दिया है, यह जो विधवा का जिक्र किया है, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए किया है। पीएम मोदी को महिला विरोधी बताया जाने लगा, पीएम मोदी को विधवाओं का विरोधी बताया जाने लगा और एक ऐसी छवि तैयार करने की कोशिश की गई जिसमें यह बताया जा सके कि देखिए भैया नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति क्या रवैया है। और आपको याद होगा यह वो दौर था जब पीएम मोदी की पत्नी को लेकर भी खूब चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम लगा रहता जिसमें बताया जाता कि भैया पीएम मोदी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। इस तरह की बातें की जाती, अलग अलग तरह की थ्योरीज बनाई जाती, लेकिन कोई भी थ्योरी आज तक सच साबित नहीं हो पाई। और यह पूरी कोशिश की गई थी कि पीएम मोदी की छवि को एंटी महिला बना दी जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे घोटाले का जिक्र किया था, कहा जाता है कि जिसकी जड़ें 10 जनपद तक जुड़ी हुई थी। अब आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, यह बात तो 2018 की है और उससे पहले कांग्रेस की सरकारों के घोटाले की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंचों से गाली दी गई, जब उनके खिलाफ मां की गाली का इस्तेमाल किया गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम फिर वही विधवा पेंशन वाला घोटाला जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तार-तार करने के बहाने छिपाने की कोशिश की थी, वो फिर से सामने आ गई है। अब माफी मांगने की बजाय, ये कहने की बजाय कि हां
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई गुरेज नहीं है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, ना तो ये भाजपा के किसी नेता ने कहा कि गाली राहुल गांधी ने दी, ना किसी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने गाली दी। ये कहीं नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर मंच से गाली दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी लेने से क्यों कतरा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का इस्तेमाल कर रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है उसे बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, शर्म शायद मुझे आना चाहिए कि इस देश की राजनीति को क्या हो रहा है। भाई, जिस बात को आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा बयान किस संदर्भ में था, पीएम मोदी ने इस बयान में किस घोटाले का जिक्र किया था, आप उसकी 10 सेकंड की क्लिप काट रहे हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है आप उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब आपके प्रधानमंत्री बयान देते थे, जब आपके प्रधानमंत्री रैलियों में जाते थे तो किस तरह महिलाओं का अपमान करते थे। यह पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी चला रही हैं। पहली बार नहीं हुआ है ये। जब 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया, सोनिया गांधी के ऐसे कई बयान आए थे, मणिशंकर अय्यर के बयान आए थे। पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की गई कि देश की जनता उन्हें स्वीकार ना करे, उन्हें मौत का सौदागर बताया गया। क्या छवि बनाने की कोशिश की गई कि पीएम मोदी एंटी मुस्लिम हैं, अगर पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी तो देश में मुसलमानों का भला नहीं होगा। हुआ क्या? जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी उसके बाद से देश के मुस्लिमों को जितनी योजनाएं, जितनी वेलफेयर स्कीम्स मिली हैं वो शायद पिछले 65 सालों में कभी नहीं मिली। जनधन योजना, उसमें भी मुसलमान की भागीदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन मुस्लिम लोगों के पास घर नहीं थे आज उनके पास अपने फ्लैट हैं। किसानों के लिए जो सहायता राशि दी जाती है उसमें मुस्लिमों का भला हो रहा है। कोई भी ऐसी योजना आज तक नहीं आई जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिमों को इसमें इंक्लूड ना किया जाए। इसके बावजूद पीएम मोदी की छवि एंटी मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर अपमानित करने की कोशिश की गई थी और एक छवि यह भी बनाने की कोशिश की गई थी कि देखो, हम तो राज परिवार से हैं, हमारे तो बाप दादा प्रधानमंत्री थे, अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश चला लेंगे। लेकिन अगर एक चाय वाला उठकर एक गरीब व्यक्ति देश की सत्ता पर बैठेगा तो वो देश नहीं चला पाएगा। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? सोनिया गांधी थी। अब इसके बाद जब कुछ भी नहीं बचा तो प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। और देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, हाल ही की घटना है, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया था और इसे लेकर जब सोनिया गांधी से बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि वेरी पुअर थिंग। राष्ट्रपति काफी थकी हुई लग रही थी, डरी हुई लग रही थी। इस तरह की मानसिकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी कह रही हैं एक तरफ कि देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हमें गालियां दी गई, लेकिन हमारे परिवार को, मेरी मां को, मेरे पिता को कितनी गालियां दी गई और हमने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। यह है सोनिया गांधी की असलियत कि जब एक घोटाले का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो सोनिया गांधी ने उस घोटाले की गूंज को दबाने के लिए अपने आप को एक विधवा विक्टिम बनकर देश के सामने रख दिया। भाई, आप देखिए कि नाराजगी कांग्रेस पार्टी को किस बात पर होती है। अगर सोनिया गांधी के जन्म स्थान की चर्चा हो जाए, पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान की चर्चा होती है तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, उसके भीतर एक ऊर्जा आ जाती है। क्या यह बात सच नहीं है कि सोनिया गांधी का जन्म स्थान इटली है? इस बात को क्या इंकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जब भाजपाई सोनिया गांधी के जन्म स्थान की चर्चा करते हैं तो पूरा कांग्रेस इसे एक अपमान के तौर पर लेता है। भाई, ये बात सच है कि सोनिया गांधी एक विदेशी महिला थी, भारत में आकर उन्होंने भारत की नागरिकता ली। हालांकि उसके अपने विवाद हैं, उन्होंने नागरिकता कितने सालों बाद ली, क्यों नहीं ली थी, क्या अब भी उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ दी है, तमाम बातें हैं। लेकिन जिस लिहाज से एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, आज भी सोनिया गांधी भले मीडिया के सामने बहुत ज्यादा रूबरू होने नहीं आती हैं, राहुल गांधी फ्रंट फेस पर रहते हैं, प्रियंका सामने रहती हैं, लेकिन पीछे कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का काम है वो आज भी सोनिया गांधी कर रही हैं। और खबर ऐसी निकल कर आ रही है, चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का हाल ही में इस्तेमाल किया गया, उसकी एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का
जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को विक्टिम बनाकर पीएम मोदी के अगेंस्ट उनके बयानों का इस्तेमाल करने का ये जो पूरा आइडिया था, ये भी सोनिया गांधी का दिया हुआ है। हालांकि ये देश अब समझने लगा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है भैया, बहुत देर नहीं लगती। लोग गए चैट जीपीटी में, लोगों ने डाला पीएम मोदी ने ये बयान किस संदर्भ में दिया था, सामने कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा लंबा घोटाला आ गया। यही डर सताता है कांग्रेस पार्टी को कि कहीं उनके पुराने घोटालों का जिक्र सामने ना आ जाए, और जिस ईमानदारी और गरीबों की मसीहा की बात करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा अभियान चौपट ना हो जाए। और इसी वजह से अब पीएम मोदी के पुराने बयानों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी ने पूरा इकोसिस्टम बना लिया है। हालांकि वो इकोसिस्टम उनका चल नहीं पाया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।